नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डीएसपी के बारे में जानेंगे, जिसमें हम डीएसपी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि डीएसपी कौन होता है और पुलिस में डीएसपी का काम क्या होता है, डीएसपी बनने के लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन, फिजिकल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रहती है, पुलिस में डीएसपी कैसे बन सकते हैं, क्या स्किल्स होनी चाहिए और कौन कौन से एग्जाम से गुजरना होता है। इन सारी चीजों के बारे में बात करते हुए आगे बात करेंगे डीएसपी पोस्ट के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं, डीएसपी बनने के बेनिफिट्स और सैलरी क्या रहती है और आगे डीएसपी से रिलेटेड पूछे जाने वाले और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप डीएसपी के बारे में सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं डीएसपी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं डीएसपी कौन होता है और डीएसपी को पुलिस में कौन सा काम सौंपा जाता है। दोस्तों, डीएसपी का फुल फॉर्म डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं, उनमें से एक डीएसपी भी है जो पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऊंचा पद है। डीएसपी राज्य पुलिस सेवा में एक अधिकारी होता है। यह बहुत ही सम्मानजनक और जिम्मेदारी का पद होता है। हर जिले में कम से कम एक डीएसपी की नियुक्ति जरूर की जाती है। डीएसपी की वर्दी में कंधे पर 3 स्टार होते हैं। कहीं कहीं पर इनको एसडीपीओ या सर्कल ऑफिसर भी कहा जाता है। डीएसपी प्रमोशन के बाद आईपीएस अधिकारी भी बन सकते हैं। डीएसपी स्टेट के पुलिस फोर्स को आदेश दे सकते हैं और कभी भी कहीं भी अपने राज्य में सरप्राइज निरीक्षण भी कर सकते हैं। डीएसपी को हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं। इनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखना, छोटे बड़े क्राइम को कंट्रोल करना और उन्हें रोकना, ये सब डीएसपी के काम होते हैं। इसके अलावा एसपी के न होने पर डीएसपी को ही सारे काम और कर्तव्यों को देखना होता है। तो ये सारे काम डीएसपी के होते हैं। अब आगे जानते हैं डीएसपी पद के लिए योग्यता क्या मांगी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं यह साफ कर देना चाहूँगा कि 12वीं पास करने के बाद डीएसपी बनने का कोई रास्ता नहीं है। डीएसपी एक आईपीएस रैंक के समान पद है और चयन में उपस्थित होने के लिए एक उम्मीदवार को किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, डीएसपी बनने के लिए मूल रूप से 2 परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। पहला संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा पीएससी का एग्जाम। आप डीएसपी पद के लिए इनमें से कोई भी परीक्षा दे सकते हैं। अभी इन एग्जामों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो बता दें, उम्मीदवार का किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय या कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 12वीं में उम्मीदवार के कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की एज 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 से 5 साल की छूट दी गई है। आगे डीएसपी बनने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो बता दें, पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट यानी कि लंबाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की लंबाई 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वजन उम्मीदवार की ऊंचाई और उम्र के अनुसार मांग की जाती है। पुरुषों का चेस्ट न्यूनतम 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार होना चाहिए। महिलाओं को इसमें छूट दी जाती है। आई विजन 6x6 और 6x9 की अच्छी मानी जाती है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो बता दें, 15 सेकंड में 100 मीटर दौड़, 800 मीटर 170 सेकंड में, लंबी कूद 3.8 मीटर, ऊंची कूद 1.2 मीटर की होनी चाहिए। दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होती है और अलग अलग राज्यों में यह क्राइटेरिया अलग अलग होती है, तो इसको आप एक बार जरूर चेक कर लें। आइए अब आगे जानते हैं डीएसपी कैसे बने। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें, डीएसपी बनने के 2 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है प्रमोशन। दोस्तों, पुलिस विभाग में तरक्की के जरिए भी आप डीएसपी पद तक पहुंच सकते हैं। जैसे पहले आप कांस्टेबल बन जाएं, फिर प्रमोशन के जरिए सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इसके बाद डीएसपी। तो इस तरीके से भी आप डीएसपी बन सकते हैं, लेकिन इसमें 20 से 25 साल का समय लग सकता है और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि प्रमोशन होगा ही। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कैसे बने, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक या आई टैब पर क्लिक करके हमारी ये भी वीडियो देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं डीएसपी बनने के दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका है कि आप यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या राज्य सिविल सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई करें। बता दें, दोनों ही परीक्षाएं 3 चरणों में आयोजित की जाती हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। पुलिस विभाग के लिए मेडिकल और फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है। तो आइए विस्तार में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप डीएसपी पद के लिए आवेदन करते हो तो सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम देना होता है। इस परीक्षा में आपको जनरल स्टडी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और इस परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे जो कि 150 अंकों के होते हैं।
इस परीक्षा को क्लियर करने के बाद आप अगले चरण में जा सकते हैं। तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाती है तो इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी होती है। इसमें आपके कुल 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर मेरिट के होंगे और 2 पेपर क्वालिफाइंग के होंगे। इस तरह से आपको कुल 9 पेपर देने होंगे और सभी में आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप अगले चरण में जा सकते हैं। जब आपकी लिखित परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम क्लियर हो जाए तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह आपका कुल 275 अंकों का होता है। इसमें एक पैनल के सामने आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इसमें आपके मानसिक और तार्किक योग्यता से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा रखी जाती है। शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, इसमें आपको कई तरह के टेस्ट देने होते हैं जिससे आपकी फिजिकल फिटनेस की जांच की जाती है, जैसा कि हमने एलिजिबिलिटी में बताया है। अंत में सभी प्रोसेस पूरी होने के बाद मेरिट जारी की जाती है। उस मेरिट में कैंडिडेट्स को प्राप्त अंकों के आधार पर अलग अलग रैंक दिया जाता है। इसी रैंक के अनुसार कैंडिडेट्स का इस पद के लिए चयन किया जाता है। तो इस तरीके से आप डीएसपी बन सकते हैं। आइए बाकी जानते हैं डीएसपी बनने के बाद वेतन क्या रहता है। दोस्तों, डीएसपी को प्रारंभिक मूल वेतन 56,100 रुपये और मासिक सकल वेतन यानी कि मंथली ग्रॉस सैलरी 1,10,000 रुपये से लेकर 1,35,000 रुपये तक दिया जाता है। इसके साथ ही आवास, यात्रा भत्ता, टेलीफोन, बिजली, नौकर और भी कई तरह के भत्ते और सुविधाएं एक डीएसपी को दिए जाते हैं। इन सब के अलावा डीएसपी को वाहन, सरकारी ड्राइवर भी दिया जाता है। डीएसपी को बिजली, पानी, टेलीफोन जैसे बिलों का भुगतान सरकार द्वारा मिलता है। डीएसपी को सुरक्षा कर्मचारी, रसोइया, माली, नौकर भी दिए जाते हैं। डीएसपी और उसके परिवार को स्वास्थ्य योजना का लाभ भी दिया जाता है। इसके साथ साथ डीएसपी को रहने के लिए एक बेहतरीन आवास मिलता है। अब तो आप समझ गए होंगे डीएसपी को सैलरी के अलावा और क्या क्या सुख सुविधाएं दिए जाते हैं। आइए अब आगे जानते हैं डीएसपी बनने के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हर साल बहुत से लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं पर सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से सफल नहीं हो पाते। हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिनसे आप एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अखबार और कंपटीशन से जुड़ी मैगजीन पढ़ते रहें। इसके अलावा पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर हल जरूर करें, मॉक टेस्ट देते रहें। इससे आपको अपनी तैयारी का सटीक अंदाजा लग पाएगा। और एक ज़रूरी बात, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। यदि आपका कोई सीनियर या दोस्त तैयारी कर रहा है तो उसके साथ अपने डाउट्स को डिस्कस करते रहें। इससे होगा कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको पढ़ाई में भी मज़ा आने लगेगा। और अपने मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए नकारात्मक विचारों से बिल्कुल ही दूर रहें। अपनी सूझबूझ और मेंटल पावर बढ़ाने के लिए मेंटल एक्सरसाइज से जुड़े सवाल भी हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ पौष्टिक और सादा भोजन बेहद ज़रूरी है। तो इन तरीकों को फॉलो करके आप डीएसपी की तैयारी और भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, डीएसपी को लेकर लोगों के कुछ सवाल रहते हैं जिस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि क्या मैं सीधे डीएसपी बन सकता हूँ? तो दोस्तों, इसका आंसर है हाँ। हर साल पुलिस फोर्स में सीधे डीएसपी पद की भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अतिरिक्त आप इंस्पेक्टर पद से प्रमोशन के जरिए भी डीएसपी बन सकते हैं। अगला सवाल है, डीएसपी में भर्ती के लिए प्रयासों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, बता दें, डीएसपी परीक्षा में प्रयासों की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। उम्मीदवार अपनी आयु के आधार पर डीएसपी परीक्षा में कितनी भी बार आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको डीएसपी कैसे बने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। हमें उम्मीद है आपको हमारी बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इससे जुड़ा किसी भी तरह का सवाल अगर पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।